एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं। इसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट दूंगा और आप चुटकियों के अंदर तमाम सवाल कर पाएंगे। आपके सामने लिखा हुआ है रैशनल लिखा हुआ है और इर्रेशनल लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस समझाने लगा। इसके लिए कुछ लोग आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, रिक्योरिंग के बारे में, नॉन रिक्योरिंग। आपने इन चक्रों में नहीं पढ़ना। अभी हम लोग सबसे पहले चैप्टर ख़त्म करेंगे। चैप्टर ख़त्म करने के बाद जब हम थ्योरी करेंगे तो उस टाइम पर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपने फोकस क्वेश्चंस पे करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस रैशनल होंगे? फर्ज करें कि हमारे पास हमने 1 और 2 को डिवाइड किया, कैलकुलेटर पर लिखे 1 डिवाइड 2, आंसर आ जाएगा 0.5। आंसर यहाँ आके मुकम्मल हो गया, 5 से आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ मुकम्मल हो गया। अगर कोई आंसर ऐसा आपका आए आप उसको रैशनल कहेंगे। लेकिन अगर आप डिवाइड करें 1 डिवाइड 3, इसका आंसर आता है 0.33333, तो ये 3 चलता रहता है आगे तक। तो अगर कोई नंबर यूँ चलता ही जाए लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा हो तो भी वो रैशनल होगा। फ़र्ज़ करें कि आपने √7 का आंसर निकाला, कैलकुलेटर पे लिखा √7 और आंसर आ गया 2.64575131 और ये चलता ही जा रहा है। जैसे ये आंसर चलता ही जा रहा था वैसे ये आंसर भी कंटिन्यू है। फ़र्क ये है कि इसके अंदर नंबर रिपीट हो रहे थे, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर आंसर चलता ही जाए कोई नंबर रिपीट ना हो तो वो इर्रेशनल है। आपने अपनी आसानी के लिए इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ इर्रेशनल को याद रखना है। आपने याद रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं और उसका आंसर चलता ही जाए और कभी जाके ख़त्म ना हो और सारे के सारे नंबर मुख्तलिफ हों तो मैं उसको इर्रेशनल ही कहूँगा। उसके अलावा जो भी आएगा उसको रैशनल कहूँगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अभी 1 बाय 1 मैं ये तमाम क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूँगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रैशनल है और कौन कौन से क्वेश्चन इर्रेशनल है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पेपर के अंदर आपको आएगा। टाइम सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये आंसर चलता ही रहे, कंटिन्यू रहे, तो ये इर्रेशनल होगा। अब क्योंकि ये आंसर यहाँ ख़त्म हो रहा है, डॉट्स नहीं लगे हुए, यानी कंटिन्यू नहीं है, तो हम इसको रैशनल बोलेंगे कि ये रैशनल है, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं रहा। जहाँ तक बात इसकी है, इसमें देखें 0.6 के ऊपर अगर बार लगा उसका मतलब है कि 6 कंटिन्यू है, 6 चलता ही जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर कंटिन्यू हो लेकिन डिफरेंट ना हो तो वो भी हमारे पास रैशनल होता है, इसको भी हम रैशनल कहेंगे। देखें ये सारा कंटिन्यू है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, ये सब नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, इसको हमने इर्रेशनल बोलना है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो रिपीट नहीं होते और चलते ही जाते हैं और रिपीट नहीं होते। इसको आपको कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करना है। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है √7 और आपका आंसर आएगा 2.64575131 और यूँ चलता ही जाएगा। तो देखें ये सभी के सभी नंबर डिफरेंट हैं और कंटिन्यू है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर जो कि डिफरेंट हों और कंटिन्यू रहें, वो हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर ही ई का बटन भी दिया होता है, आपने ई प्रेस करना है, इक्वल टू दबाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7182182459 और ये यूँ कंटिन्यू रहेगा। तो देखें ये सभी नंबर डिफरेंट हैं और कंटिन्यू भी हैं, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल ही होगा। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कंटिन्यू रहते हैं और रिपीट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास पाई है। कैलकुलेटर पे पाई का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर लिखा आएगा 3.14159265 और ये कंटिन्यू रहेगा। तो क्योंकि ये सब नंबर कंटिन्यू भी हैं, कंटिन्यू होने के साथ साथ ये सब डिफरेंट भी हैं, तो इसको भी हम इर्रेशनल बोलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सब इर्रेशनल का मतलब याद कर लें और रैशनल ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। 5 + √11
कैलकुलेटर के ऊपर आपने डायरेक्टली ये पूरा लिख के इक्वल टू दबा देना है, आपका आंसर आएगा 8.31662479 और ये कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि ये सभी के सभी नंबर डिफरेंट हैं और कंटिन्यू भी हैं, इसलिए हम इसको भी इर्रेशनल ही कहेंगे। √3 + √13 जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.3376028। ये नंबर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये सभी नंबर कंटिन्यू है और सभी डिफरेंट भी है, तो इसको भी आप इर्रेशनल ही कहेंगे। देख रहे हैं ना कि जितने भी नंबर कंटिन्यू हैं और रिपीट नहीं हो रहे नंबर, सब नंबर डिफरेंट हैं, वो इर्रेशनल ही होगा। जब आप 15/4 लिखते हैं कैलकुलेटर पर तो आपका आंसर आता है 3.75। ये कंटिन्यू ही नहीं हुआ, ठीक है, कंटिन्यू ज़रूरी है, ये कंटिन्यू नहीं हुआ तो ये हमारे पास रैशनल होगा, इर्रेशनल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 + √2 और 2 - √2। ठीक है, बुक में 2 - √2 पहले लिखा हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अगर कोई भी क्वेश्चन सेम है, यानी इसका फर्स्ट नंबर भी 2 है, इसका फर्स्ट नंबर भी 2 है, इसका सेकंड नंबर भी 2 है, इसका सेकंड नंबर भी 2 है, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह सेम हो लेकिन दरमियान वाले साइन डिफरेंट हो, हम वहाँ पे लगाते हैं a² - b² फार्मूला, यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस लगा के दूसरे नंबर का स्क्वायर। फार्मूला डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया कि जब फार्मूले वाले क्वेश्चंस आएंगे तो समझाऊंगा, अभी मैं समझाने बैठ जाऊंगा तो वो फिर वक्त ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि हमारा मकसद रैशनल और इरेशनल के बारे में जानना है। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस इस स्क्वायर ने √2 को कैंसिल कर दिया तो रह गया 2। अब 4 में से आपने 2 निकाले तो आंसर आ गया 2। अब आपके सामने है ना, तो ये आंसर कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू होता तो फिर हम कुछ देखते। अब ये कंटिन्यू नहीं हुआ, ये इतना सा आंसर आया है, तो ये हमारे पास रैशनल होगा, हम इसको इर्रेशनल नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सारे अपलोड होंगे, सारे एक्सरसाइज अपलोड होंगी, पूरा मैथ अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलरली फॉलो करते रहें, तमाम क्लासेस अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैथ में फुल मार्क्स आ जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।